राजनीतिक बात नहीं है यहाँ। मेरा ये परिवार है, गंगवा गांव मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं मेरे भाई रणबीर गंगवा जी इसके गांव के रहने वाले हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मैं बाहर चंडीगढ़ था कल, जैसे ही मेरे को पता लगा वो मुझे मिल नहीं पाए। मैंने फ़ोन किया था, उठा नहीं पाए। मैं दफ्तर गया तो नहीं मिले मुझे। बैठ करके बातचीत करेंगे। भगवाना सरपंच है, उससे भी बात करेंगे। अब वो किस के नाम, बाप का नाम, ठीक है, सब चीज़ लिखो, उसका मोबाइल नंबर समेत भी लिखो। मैं सीएम साहब को बताऊंगा। मैं रणबीर गंगवा जी से भी मैं बात करूंगा, भाई से। गंगवा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की जमीन पर बने 5 अवैध निर्माणों को हटा दिया। कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर इन निर्माणों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि निर्माणों को हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय पर निर्माण नहीं हटाए जाने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं और उनका परिवार सड़क पर आकर विरोध करते हुए नजर आए। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना मकान तोड़ दिए, जिससे वो बेघर हो गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कहीं और बसाने की व्यवस्था किए बिना ही यह कार्रवाई की गई है। इस मामले पर गांव के सरपंच का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत जरूरी थी। उनका कहना है कि तालाब के विकास से गांव में पानी की समस्या का समाधान होगा और गांव के वातावरण को भी फायदा होगा। आज इस मुद्दे को लेकर नलवा हलके के विधायक रणधीर पनिहार गंगवा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, हर संभव सहायता का भरोसा दिया। विधायक ने कहा कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच समन्वय बनाकर इस समस्या का हल निकाला जाएगा। आइए अब आपको भी सुनवाते हैं विधायक रणधीर पनिहार का बयान। लेकिन आपके रहते हुए इस तरह का वाकया जो मामला सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? कोई काफी समय से रह रहे लोगों का जो निवास स्थान है, वो अब घरौंदे थे वो टूटकर ईंटों के ढेर बन चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? बहन जी, ये राजनीतिक बात नहीं है यहाँ। मेरा ये परिवार है, गंगवा गांव मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं मेरे भाई रणबीर गंगवा जी इसके गांव के रहने वाले हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मैं बाहर चंडीगढ़ था कल, जैसे ही मेरे को पता लगा वो मुझे मिल नहीं पाए। मैंने फ़ोन किया था, उठा नहीं पाए। मैं दफ्तर गया तो नहीं मिले मुझे। बैठ करके बातचीत करेंगे। भगवाना सरपंच है, उससे भी बात करेंगे। कानून के दायरे में और न्याय होगा। जो फिलहाल जिनके घर टूटे हैं वो अभी वो मेरे भाई हैं। उनको मैंने कहा किन कारणों से टूटे, क्या कारण था, किस वजह से टूटे हैं, तमाम बातें मैं उनकी जानकारी लेकर के उन परिवारों के साथ, मेरी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी और हमारे कैबिनेट की और हमारे सब भाइयों की उनके प्रति जो सहानुभूति है, अन्याय नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ। कानून की बात क्या है उसका मैं उसको एग्जामिन करने के बाद बता पाऊँगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहता हूँ कि समाज के साथ से किसी भी समाज का साथी हो उसको न्याय मिले। विधायक जी, पहले भी बहुत लंबा कार्यकाल से चल रहा है ये मामला, क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन था। कोर्ट का फैसला है कि काफ़ी समय हो गया। और 2 लोगों के कल मकान टूटे हैं, उन्होंने आपके संज्ञान में भी लिया, ऐसा वीडियोज में आ रहा है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि आप इसको ऐसा राजनीतिक रंग नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि कानून के दायरे में हो और समाज सारे इकट्ठे होकर के मिल करके उसका समाधान करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मैं हमारे सरपंच साहब से भी, जिनके इफेक्टेड लोग हैं, उन सब बिठा करके न्याय संगत और न्याय की तहती बात करें। एक सर, जो लोगों का ये भी कहना था कि जो मकान तोड़े गए हैं, सरपंच ने यहाँ तक की नक्शा भी नहीं दिखाया कि कितने गांव, कितने घर जो नक्शे के अंदर आते हैं, कितने बाहर है, कोई जानकारी नहीं दी। सीधे एक तरह से तुलवाने के सामने। छोटे भाई, मैं मौके पे इसलिए आया हूँ, मैं मौका इसलिए देखना चाहता हूँ कि तमाम बातें जो मेरे संज्ञान में आएंगी, उन सब बातों के बाद मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। मेरा 100% प्रयास ये रहेगा कि आपस का सौहार्द बना रहे, पारिवारिक जो ताल्लुकात हैं लोगों के ख़राब ना हों, और कानून के दायरे में और कानून जो अपना काम कर रहा है उसमें भी पारदर्शिता हो, ऐसा प्रयास रहे। इनका कोई पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है? छोटे भाई, मैं सरकारी तौर पे अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। मैं तमाम अधिकारियों से बात करूंगा। सीएम साहब से मैंने सुबह भी बात की है और अब भी बात करूंगा। मुझे पूरा इसका एक बार एग्जामिन करने दें। मैं उन घरों में भी गया हूं जिन घरों को तोड़ा गया है
और किन परिस्थितियों में तोड़ा और किस आधार पे तोड़ा गया है, उन सब बातों को मैं अधूरी बात करूं कोई लाभ नहीं। मैं एक बार उन लोगों से मिल लेता हूं, हालात देख लेता हूं। मेरा परिवार है, ये गंगवा गांव नड़वा हल्का मेरा घर है, मेरा परिवार के लोग हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून के दायरे में तमाम प्रकार की बातें होंगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से फिर दोहरा रहा हूँ, मैं ऐसा सामाजिक प्राणी हूँ, राजनीति बाद में करता हूँ और समाज की बात वो पहले करता हूँ। इसलिए अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रार्थना सवेरे की है और उन्होंने भी कहा कि कानून सम्मत बात करेंगे, अन्याय किसी के। नमस्कार सर। जो कल गांव गंगवा में जो कार्रवाई हुई है कब्जा के हिसाब से, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं गांव गंगवा से पूर्व युवा प्रधान डॉक्टर चमन मान बोल रहा हूँ। गांव में जो कार्रवाई हुई है, जो सरपंच साहब द्वारा की गई है, बगैर नोटिस तो दिया था। नोटिस तो 1.5 साल से आपको दे रहे हैं, ये भी सरपंच साहब है वो बोल रहे हैं। बोल तो रहे, ये तुड़वाने का नोटिस नहीं था जी, तुड़वाने का नहीं था। बिल्कुल, ये नोटिस तो दे रहे, मेरे पास भी नोटिस है जी। हाँ, ये तुड़वाने का नोटिस नहीं था, पैमाइश का नोटिस था। अरे ये नोटिस भी जाए भी कर दिए, उनको ये नहीं कहा कि कल मतलब आप हम आएंगे और ये तोड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो हुआ है ये बहुत सरासर गलत हुआ है। इसलिए उन्हें सारा गाँव दुखी है जी इस चीज़ से। सारा गाँव ये चाहता है भाई, 4 घरों के तो मकान तोड़े गए हैं, कब्जेदार इसमें 65 है जी, 65 मकान और भी है, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? 4 घरों को क्यों टारगेट किया गया है? सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, लोग ये चाहते हैं भी अगर 4 घरों को तोड़ा गया है तो ये 65 घरों को क्यों रखा गया? 65 को तोड़ो, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी कब्जा है इसमें, तोड़ो। हम खुश हैं, तोड़ो, अच्छी बात है। अगर कोई सरपंच साहब तोड़ाना चाहता है कब्जा, तो हम उनके साथ है। तो अभी विधायक जी आपके बीच में आए हैं, क्या आश्वासन देके गए आप? वो ये आश्वासन दे गया है कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हमारे जो चाचा है रणबीर जी गंगवा, कैबिनेट मंत्री, हम उनसे भी बात करेंगे। जो सोल्यूशन निकलेगा बैठ के हम इसका समाधान करेंगे। तो जी सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो बहुत से लोगों की घर है वो तोड़ भी दिए गए हैं। तो उनका क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा? कोई 3 घर तोड़ दिए गए हैं जी। 2 घर तो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज कर दिए गए हैं और 1 घर को थोड़ा सा आगे से तोड़ा गया है। ये टोटल 687 नंबर पूरा है जमाबंदी के अंदर। उसके अंदर ये 45 कनाल और 4 मरले जगह है, टोटल जोड़ की जगह है। ये सच्चाई है सरपंच साहब की। इसके अंदर करीबन 2018 के अंदर पूर्व सरपंच थे वासिंग जी, उनके वासिंग सरपंच के टाइम के अंदर इसकी पैमाइश हुई थी और सबको नोटिस दिया गया था। उन्होंने वीडियो के ये एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें करीबन 42 सदस्य हैं। ये पूरी मेरे पास ये रिपोर्ट है। उसके अंदर 2-3 को देखो, ये यहाँ पे टारगेट किया गया, एक बार दिखा सकते हो तो, और यहाँ पे 1 को यहाँ तोड़ा गया और 1 का यहाँ तोड़ा गया। ये सरपंच ने इसमें जातिगत लगा लो या कोई अपनी निजी दुश्मनी के लिए तोड़े गए हो, ये अलग अलग जगह तोड़े गए। जबकि इसके अंदर वो साथ में कब्जे करवा भी रहे हैं, सरपंच भी करवा रहे हैं। ये पीछे जोड़ की जगह इसके अंदर वो भर्ती करा रहे हैं खुद सरपंच। तो ये एक तो ये बात है, उनको सोचना चाहिए सारा कुछ। भाई अगर तोड़ने भी है, जोड़ की ज़मीन है, हाई कोर्ट के आदेश है, पर्सनली कोई आदेश वो नहीं लेके आए इसके प्रति, भाई कोर्ट के आदेश है। ये जोड़ की ज़मीन का ये 2017 का हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन इस ज़मीन के लिए वो पर्सनली हाई कोर्ट का कोई आदेश लेके नहीं आए और स्पेशल उन्होंने 2-3 घरों को ही तोड़ा गया, टारगेट किया गया। बताओ, तो तोड़ने से पहले कोई चेतावनी नहीं, उन्होंने सम्मन दिया था जी। पहले 2018 वासिंग सरपंच के टाइम से केस चल रहा है। जबकि मकान तोड़ने चाहिए तो उसमें 42 आदमियों का नाम है, सभी के तोड़ने चाहिए। सिर्फ 2-3 जनों को तोड़ दिया और बाकी को वो भर्ती भी करवा रहे हैं सरपंच खुद। ये उसके पास क्या पावर है ये बताओ जी? सरपंच के पास ऐसी कौन सी पावर है जी? वो खुद आप तो पास खड़े रह के भर्ती करवा रहे हैं और कह रहे बोलो कि रेगुलेशन, हमने रेजुलेशन पास कर रखे है। रेजुलेशन पास कर रखे तो लोग और भी बैठे हैं, उनको भी दो। मंशा मान रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले में? कह रहे हैं ये जातिगत तौर के ऊपर सरपंच साहब ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है जी। हाँ, सबको सामान्य, सबको साथ लेके चलना चाहिए। उसके अंदर देखो जी, हाई कोर्ट के आदेश है, उसके अंदर कोई चाहे मंदिर आए, हाँ, चाहे कोई धर्मशाला आए, हाई कोर्ट ने जो आदेश कर रखा है कि जोड़ की जमीन तालाब है वो तालाब ही रहना चाहिए। ये 2 तोड़ दिए जाए, 4 रख दिए जाए, वो गलत है। वो गलत है। टोटल है जो 42 देखो, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, उसमें 2 आदमी सूखे रहे, 4 भीग जाए, ऐसा भी हुआ क्या? भीगे तो सारे भीगे। जब बारिश ही आ रही है तो बारिश में भीगे तो सारे भीगे, नहीं तो कोई ना भीगे।
अब यूं कहते हैं मंदिर छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दी, गुरुद्वारा छोड़ दिया, ये जो निशानदेही इसका है, मकान उसको छोड़ दिया। अभी अंत में जो विधायक जी आपके पास आए हैं तो ये उनके आप ऊपर दिखा कितना सकते हो, भरोसा ये है कि निशान आपके अकॉर्डिंग जो वो कार्रवाई है वो भरोसा तो सरकार पे ही होता है, सरकार पे भरोसा ना करें तो किस पे करें? नंबर है इसका न्यायालय और सरकार पे ही भरोसा रहता है हमेशा। और तो आम पब्लिक पे भरोसा क्या करें? आम पब्लिक आपका तो यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, मकान हमारे हैं, जमीन हमारी है, जमीन गांव की है, सरकार की होगी गांव की होगी। अब सरकार चाहे तो कहीं भी दे सकती है। कैबिनेट आपके गांव से है, हाँ। गंगवा गांव से, और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक भी हैं बरवाड़ा से, लेकिन 2 बार रहे हैं विधायक आपके यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या आप उनके पास जाएंगे, पूरा मामला उनके जाएंगे, ध्यान पूरा में डालेंगे? जाएंगे, और क्या जाएंगे। आपको भरोसा है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे? वो इसकी कोई अच्छा आश्वासन दे करके कहीं ना कहीं जगह दे करके, अब चलो इनका ये जोड़ का था तोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले 50-50 जगह दे करके उनकी इंटे कहीं लगवा दे, गरीब का रैन बसेरा हो जाएगा, गरीब का रैन बसेरा हो जाएगा, उनकी जगह टिक जाएगी। अब ठीक है, ये कोई करोड़पति तो है नहीं। क्या कह रहे हो जी? नहीं जी बता रहा हूँ जी, मैं पहले गए हैं ये रणवीर जी के पास, कोई सुनाई को नहीं हुई। डीसी के पास गए तो तब भी इन्हें एप्लीकेशन वगैरह लगाई जो पहले भी है, गए थे जब तो उनकी तो एप्लीकेशन डीसी थे तो इसका साहब के पास तो पहुंची को नहीं, वो बीच में गायब करवा दी। तो ये खड़े आप पूछो इनसे, सीएम साहब के पास भी गए थे, सारे सीएम साहब ने डालिए। इसको रुकवा दिया था तब इलेक्शन से 2 महीने पहले कल नोटिस भी दिए रिक्वेस्ट थे करके 2 कि दिन इनको की मौत तोड़ना मांगी भाई, है। अपना अपना सामान निकाल लो। भाई तब सामान सीएम साहब निकाल के पास हम पेश हुए थे, सीएम साहब ने इनको डटवा दिया था कि इनका कोई उचित कार्रवाई करके बाद में तोड़वाएंगे। इन 4 घरों को जो थोड़ा क्या पर्सनली द्वेष या फिर नहीं, किसी पर्सनली द्वेष तो हम नहीं कह सकते। मैं हमारे लेकिन काम में हमारा कहना ये ऐसी कि बात अगर तो हमारे तोड़े- काम में है क्यों नहीं, अगर द्वेष तोड़े वगैरह तो तो तोड़े। इनका भी आया है, इनका भी ऐसा है जी, इलेक्शन से पहले आश्वासन मिला था, वोटों से पहले, क्योंकि वो तो वोटों लेने की राजनीति थी, वोट लेने की राजनीति थी। उसमें आश्वासन ये मिला था मुख्यमंत्री से, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये कहा था भी आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। ये सच्चाई है। हाँ, उन्होंने वोट ले लिए, अब उनको जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बनते ही क्या बताऊँ मैं, 10 दिन में 2 तो नोटिस आने लग गए। उन्होंने वोट तो ले लिए, ये सच्चाई है। विधायक भी बन गए, यहाँ गए, सारा काम हो गया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वोट लेने की मंशा थी उनकी, वोट उन्होंने ले लिए और सबको पहले ये आश्वासन दिया था भी आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, नहीं तोड़े जाएंगे। फिर अब क्यों तोड़ रहे हैं ये, हमारे को तो इस चीज़ का 2-3 बंदों को तोड़े, बताया भी नहीं इसको उन्होंने। नोटिस है तो उस पर अगर उचित कार्रवाई करनी है तो सारों के इकट्ठी, अगर कोर्ट के आदेश हैं, सरपंच साहब कह रहे हैं भाई मुझे तुड़वाने हैं तो या तो तू टोटल पे कार्रवाई कर। जब वो निशानदेही है उसके अंदर आधे को तू छोड़ रहा है, आधे पे तू भर्ती करवा रहा है, तो यह लीगल है। अगर तोड़नी है तो सभी को एक साथ तोड़।